फील तो हम लोग को जब से मुख्यमंत्री जी मतलब दे दिए कि हम अब राज्यसभा जा रहे हैं, उसी टाइम से हम लोग को बहुत मायूसी आए, खास करके महिलाओं के लिए बहुत मायूसी का समय चल रहा है। हम लोग को लग रहा है कि जैसे कुछ बिहार से छीन गया है। इतने लंबे समय से पार्टी में उन्होंने योगदान दिया, पार्टी को सींचा और आज तक एस्टेब्लिश होकर यहाँ तक विकास पुरुष कहे जाते, विकास पुरुष हाँ कहे जाते हैं और कहे जाएंगे। अब क्या होगा बिहार का? सब बढ़िया होगा। दशा हो गया, दशा होगा तो हम लोग रोड पे आ जाएंगे, दुर्दशा हुआ तो रोड पे आ जाएंगे हम लोग। हाँ, दुर्दशा कैसे हो जाएगा? 20 साल से जो बनाए हैं, इतना मेहनत से आगे लाए हैं बिहार को, क्या कौन सा क्षेत्र में काम नहीं हुआ? हर क्षेत्र में काम हुआ है। अब जैसे क्या सोच कर दिए होंगे अपने पार्टी को ना लेकर? वो तो वही जानते हैं ना, वो तो हम लोग का भगवान है, तो उनका मन की बात कोई जाना है? हम लोग के भगवान हैं, वो तो भगवान के मन के बात कोई जाना है? वो जब काम करते हैं तो हम लोग देखते सुनते हैं। पार्टी कार्यालय में निशांत सर से मिलने आई थी। मिल लिए जी, काफी गहमा गहमी का माहौल बना। हाँ, तो आज खुशी है, कल मायूस खुशी है, अपनों से मिल लिए, खुशी हो गया। क्या मिलकर बात हुई? क्या नहीं, बात नहीं हुई, सिर्फ मुलाकात करने के लिए आए थे, मुलाकात हो गई। थोड़ा ये हो गया कि हाँ देख लिए अपने। नहीं देखी थी। बात तो नहीं हुई? नहीं, बात तो नहीं। क्या लगता है क्या होने वाला है? होने वाला तो हम नहीं बता सकते हैं क्या होने वाला है। पार्टी हम क्या दीदी बोलेगी। निशांत भैया से मिलने आए हैं और हम बक्सर जिला से चल कर आए हैं, एक अकेली महिला होकर, क्योंकि हमें गर्व है हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर और उनके सुपुत्र पर, जो कि उनका दूसरा रूप देखने को निशांत कुमार जी मिले हैं और हम लोग को गर्व है उन पे, जो कि उनके अंदर जो आज हम लोगों ने देखा है, जो भावना त्याग और समर्पण का है, उन्होंने बहुत बड़ा चीज़ का त्याग किया है। प्रयास यह लगाया जा रहा था कि निशांत जी को ही डिप्टी सीएम ऑफ बिहार बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि उन्होंने जनता के उम्मीदों पे छोड़ा है कि जनता मुझे बनाएगी, क्योंकि उनको जीत कराने की इच्छा है, उनके अंदर जुनून है, जो जनता पे विश्वास है, तो जनता उनके साथ है। ठीक कि निशांत जी से मिले और मिलने के क्रम में ही हम लोग यहाँ पे आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा था मिलने में। हम लोग निशांत जी से मिल लिए? एकदम मिल लिए। बातें भी हुई हैं? हाँ, बातें मतलब हम लोग अपनी बातें बोले कि आप काम कीजिए, आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं, बस यही है। फोटो सेशन भी यादव और विजय चौधरी जी में क्या थी? अब देखिए, हमारे पार्टी के हमारे बड़े नेता हैं, तो कोई शिकायत नहीं है, हम लोग खुश हैं। लेकिन आने वाले समय का भविष्य हमारे निशांत कुमार ही हैं, युवाओं का और हमारे महिलाओं का भी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि पार्टी कैसे चलेगा? जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के सिद्धांतों पर ही चलेगा, उन्हीं के मार्गदर्शन में। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उन्हीं के मार्गदर्शन पे चलेगा ना। दिल्ली गए तो और अच्छा है, और अच्छा है हम लोगों के लिए। विस्तार होगा पार्टी। हमारे बिहार का विकास कैसे होगा? बिहार में जब कैसे होगा? निशांत जी हैं, जैसे हो रहा है वैसे तरह होगा, ये थोड़ी है कि वो नहीं है तभी। पार्टी की कोई एनडीए सरकार नहीं, गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, नहीं है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो त्याग किया है, इंडिया के मुख्यमंत्री हमारे सम्राट चौधरी जी है ना जी, विकास करेंगे, तो विकास करेंगे ही निश्चित रूप से, उनके मार्गदर्शन पर चलकर और अपने बिहार को विकसित राज्य बनाने का कोशिश करेंगे। सवाल आखिर ये उठता है कि आखिर निशांत जी को कहीं न कहीं प्रमोट करना चाहिए था, नीतीश जी ने क्यों नहीं किया? चाहिए था, लेकिन नहीं, उन्होंने ही मना कर दिया, उन्होंने ये त्याग किया, उन्होंने समर्पण और जो त्याग दिखाया है, उस पर हम लोग को गर्व हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जनता के ऊपर छोड़ा है ना, जनता पे उम्मीद कर रहे हैं। लोग ही बता रहे हैं कि वो एस्टेब्लिश नहीं हो सकते थे, उनमें मेरिट नहीं थी। ये गलत है, ये गलत है। भाजपा के लोग ही बता रहे हैं। ठीक है, बता रहे हैं, लेकिन ये गलत है, जो बता रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। ये इंजीनियर है, पढ़े लिखे एक व्यक्ति हैं, उनके अंदर बहुत सारा क्वालिटी है, पिताजी के सारा हुनर है उनके अंदर। आप देख रहे हैं, चल रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, कितना लोकप्रियता है। अभी हम उनसे मिल कर आ रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। उनके अंदर जो एक्टिविटी है स्वयं एकदम माननीय मुख्यमंत्री जी का है, उनके साथ रहकर उन्होंने सीखा है, अनुभव लिया है, और उनका दूसरा रूप देखे हैं हम आज देखकर मेरा कलेजा खुश हो गया, क्योंकि हम लोग भी टूट गए थे, रो रहे थे कि मेरे पार्टी में कोई नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। निशांत हमारे भाई। सालों से पार्टी में? हम 15 साल से हैं। पार्टी ने आपको क्या दिया? बहुत कुछ मिला है, मान सम्मान जो मिला है समाज में। आज मैं एक महिला घर से निकलकर ये पटना तक आई हूँ,
बक्सर जिला से हो। मेरा नाम दुर्गावती देवी हुआ। 2 बार मैं जिला परिषद का प्रतिनिधित्व भी की हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है ना मेरे लिए, महिलाओं के लिए गर्व की बात है। हम लोग को आत्मनिर्भर बनाया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। आज घर में चूल्हा चौका करने वाली एक हाउस वाइफ को तोहफा दिए हैं। गांव से निकाल कर राजधानी में लाने का काम किया है उन्होंने। आज यहाँ तक हम लोग पहुँच रहे हैं और बड़े बड़े दिग्गज नेताओं से मिल रहे हैं, क्षेत्र की समस्याओं को रख रहे हैं। यहाँ तक कि डायरेक्ट हम लोग डीएम एसपी कलेक्टर से बात करते हैं। कोई भी क्षेत्र की समस्या होती है तो डायरेक्ट फोन करते हैं, एसपी डीएम को बात करते हैं। ये हमको बनाए हैं माननीय मुख्यमंत्री ने, आत्मनिर्भर बनाए हैं हमको। अपेक्षा रखते हैं कि आने वाले भविष्य के मुख्यमंत्री वो होंगे। हम लोग का अच्छा है नहीं हुआ क्योंकि उनको सीएम बनना है। क्यों विसारत मिलेंगे, अपने बलबूते खड़े होंगे। मिल सकती थी लेकिन उन्होंने डिप्टी सीएम आपका बन सकता है तो सीएम क्यों नहीं बन सकता? उनको मंजूर नहीं था। उनको मंजूर था कि जिस तरह पिताजी हमारे जीत कर आए थे उस तरह हम भी जीत कर आए। तो आगे में क्या विधानसभा के इलेक्शन लड़ेंगे या जी होकर मुख्यमंत्री बने? लड़ेंगे। ये समय जी छोड़ दीजिए, जब समय आएगा तो ये खुद देख लीजिएगा आप। लेकिन उनको सीएम बनना है, हम लोग का मांग है। हाँ, पहले जिला का दौरा करेंगे और जनता से मिलेंगे। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा जी को क्या कहेंगे? वो सब कुछ नहीं, छोड़िए ना। अब हम जो जहाँ है वहाँ है, लेकिन हम अपने भाई पर बात कर रहे हैं ना। आने वाले भविष्य के सीएम वही है हमारे लिए। अब छोड़िए सब बातें, हमारे निशांत भाई पे बात कीजिए ना। हम सिर्फ उनके हैं। पुत्र और पुत्री के बारे में ये सब उनका सोच नहीं है। लोग ही कह रहे हैं कि निशांत जी क्या लोग का नहीं हो सकते वो नहीं। देखिए वो हर जगह पर बोलते रहे। हमारे नीतीश जी इतना अच्छा सरकार चलाए, उनको भी कोसे और उनका कोसना काम है। बीजेपी का कोसना काम है, वो कोसते रहे अपने जगह। तो आखिर क्या दबाव में आ गए थे क्या नीतीश? कोई दबाव में नहीं है, वो अपने मन का करते हैं। जो उनको अच्छा लगा कार्य करना वो किए। जितने दिन उनके कार्य करने की शैली थी, इच्छा थी, वो उन्होंने निभाया। बिहार की राजनीति कर रहे थे, अब वो दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, अब दिल्ली की राजनीति में उतरेंगे। अभी तक तो बिहार की राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या आप लोगों को उनकी यादें सता रही हैं? बहुत ज़्यादा। मतलब इसको हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं शब्दों में कि इनके जाने की दुख हम लोगों को कितना है। होंगे आने वाले समय में? अभी देखा जाएगा, जो हो जाएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि क्या होने वाला है। निशांत जी को लेकर क्या कहेंगे? निशांत जी आगे बढ़े, हम लोग भी उनके साथ हैं, कंधा में कंधा मिला। किस चीज को? जिस तरह से नीतीश जी काम किए उस तरह से निशांत जी भी उन कामों में। चलाने वाले नेतृत्वकर्ता कौन होंगे? निशांत जी ही करेंगे। विजेंद्र यादव जी, विजय चौधरी जी को वो लोग भी साथ देंगे, लेकिन कार्य तो यही करेंगे, हमारे निशांत जी ही करेंगे। क्या कहेंगे मैडम? क्या कहेंगे, निशांत जी आगे बढ़ेंगे, जेडीयू को आगे बढ़ाएंगे और आगे। अंत नहीं हुआ अभी और आगे। बिहार का राजनीति करेंगे या फिर दिल्ली जाएंगे, पापा के साथ रहेंगे? वो पापा के साथ नहीं, वो अपना बनाएंगे, अपना बिहार का फिर से आगे और आगे बढ़ाएंगे। पापा के पीछे क्यों जाएंगे, वो अपने ही खुद बनाएंगे सोच समझकर। तो सरकार आप लोगों की एनडीए की बनी है, ठीक है, और अब आपकी पार्टी के कोई मंत्री नहीं है, सिर्फ डिप्टी सीएम है। ऐसे में कैसा फील हो रहा है आप लोगों को? नहीं, रेवेन्यू लॉस की बात कहा जा रहा है, ऐसे में क्या लगता है शराबबंदी जो है पूर्ण रूप से अब वो चालू हो सकता है क्या बिहार में? अब जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी तो शराबबंदी ही रखे, अब वो नहीं है। अब वो नहीं है तो अब क्या आगे होता है जो होने पर ना हम लोग बोल सकते हैं। पहले से हम लोग क्या बोले, लेकिन शराब तो बंद रहना ही चाहिए क्योंकि वो हम लोग को विकास को रोकता है शराब। भाजपा वाले लोग कह रहे हैं कि शराबबंदी जो पूर्ण रूप से हुई थी अब उसको चालू किया जाएगा क्योंकि अपने यहाँ रेवेन्यू नहीं है, राजस्व नहीं है। हम वो नहीं जानते रुक जाएगा फिर विकास, हम वो नहीं जानते कि विकास रुके, लेकिन शराब जो है जो अच्छे लोगों को हिला देता है शराब। वो जब होश में आदमी नहीं रहता है ना तो कुछ भी कर जाता है, इसलिए शराब बंद ही रहना चाहिए मेरे हिसाब से। अब भाजपा क्या कहती है, कोई क्या कहता है, उससे हम नहीं हमको फ़र्क पड़ता है, लेकिन महिलाओं को फ़र्क पड़ता है कि रोड पे जो शराब पी के इधर उधर गिरे हुए हैं, कोई तांडव कर रहा है, कोई शराब के नाम पे किसी को मार रहा है, किसी को कुछ कर रहा है, ये सब तो नहीं ना था, नहीं था। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप लोग सड़कों पर उतर जाएंगे? हाँ, छोड़ेंगे नहीं, ये गलत है, ये रॉन्ग है एकदम। ये हमारे बच्चे और महिलाओं का भविष्य बर्बाद करता है। शराब कभी अच्छे कदम नहीं बढ़ने देता है, हमेशा पीछे की ओर ले जाता है शराब, क्योंकि होश में ही नहीं आदमी है तो कैसे आगे बढ़ेगा।